अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अब हम सेकंड टर्म ज्योमेट्री का पहला चैप्टर ज़ुअरबातुल अज़ला क्वाड्रिलैटरल ये पढ़ने वाले हैं। सबक एकदम आसान है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक कि हमको ये पता ना चल जाए कि ज़ुअरबातुल अज़ला क्या है, मुस्ततील क्या है, मुरब्बा क्या है, मुअय्यन क्या है, ज़ुज़न का क्या है, जब तक हम ये सबक अच्छी तरीके से हल नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी जो भी टॉपिक शुरू हो रहा है उससे रिलेटेड मालूमात पहले अच्छे से मालूमात हासिल कर ले। जैसे पहली बात करें अपन ने ज़ुअरबातुल अज़ला की, इंग्लिश में बात करेंगे अपन क्वाड्री लैटरल। कॉर्ड बना चार से, लैटरल यानी सिले। अगर तारीफ बात करें ज़ुअरबातुल अज़ला की तो सीधी सीधी होंगी चार जिलों वाली बंद शक्ल। ऐसी शक्ल जिसमें कितने जिले हो, चार जिले हो, और वो कैसी हो, बंद हो। तो तारीफ जो लिखेंगे अपन सबसे पहले वो लिखेंगे इसकी तारीफ। तारीफ क्या है, या लिखेंगे अपन चार जिलों वाली बंद शक्ल को क्या कहते हैं अपन, ज़ुअरबातुल अज़ला कहते हैं। ज़ुअरबातुल अज़ला कहते हैं चार जिलों वाली बंद शक्ल को। इंग्लिश में भी उसकी वही है, कॉर्ड। कॉर्ड मतलब चार, लैटरल यानी जिले। चार जिले वाली बंद शक्ल को अपन ज़ुअरबातुल अज़ला कहते। अब आगे बढ़ेंगे। इसमें मुतवाज़िउल अज़ला है, मुस्ततील है, मुसल्लस के दो जिलों के वस्ती नुक्ते का मसला है, मुतवाज़िउल अज़ला की कसौटियां हैं, मुरब्बा है, मुअय्यन है और ज़ुज़न का है। इजी टॉपिक है, ठीक है। थोड़ी सी मश्क 5 ही है, थोड़ा सा जहाँ आपको थोड़ी सा एक दो सवाल के अंदर दिमाग लगाना है, बाकी तो पूरा का पूरा टॉपिक निहायत आसान है। देखो, मैं ज़ुअरबातुल अज़ला हूँ, ठीक है। ये बोला उसने, मेरे मुकाबिल के जिलों की दो जोड़ियां मुतवाजी है। दो जोड़ियां मुतवाजी है, बराबर है। क्या हो सकता, दो जोड़ियां मुतवाजी है तो ये मुस्ततील भी हो सकता, मुरब्बा भी हो सकता, बराबर है, मुअय्यन भी हो सकता। तो इनडायरेक्टली अपन ये लिखेंगे कि ये क्या है, एक मुतवाज़िउल अज़ला है। क्या है, मुतवाज़िउल अज़ला। मेरे तमाम जाविये कायमा है, तो जिसके तमाम जाविये कायमा रहते उसे क्या रहते अपन, क्या कहते, मुस्ततील। तो अपन लिखेंगे आप क्या है, ये मेरे ने जिसके तमाम जाविये कायमा रहते तो वो शक्ल कौन सी होती, मुस्ततील होती। मेरे तमाम अज़ला मसावी लंबाई के है, बराबर है। अब ये क्या है, जिसके तमाम अज़ला, तो इसको लिखेंगे अपन मुअय्यन, क्योंकि चारों अज़ला मसावी आ गए तो मुअय्यन। मेरे तमाम जाविये और जिले मसावी है, तब ये बनेगा मुरब्बा। सिर्फ जिले मसावी है तो वो शक है कि वो मुअय्यन हो सकता, लेकिन जिले भी मसावी आ गए और जाविये भी मसावी आ गए तो वो आ गया मुरब्बा। उसके बाद मुतवाज़िल अदला की खास क्या है, मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं, मुकाबिल के जाविये मुतमासिल, फिर लिखेंगे अपन मुतमासिल होते हैं, वित्र एक दूसरे की क्या लिखेंगे अपन, तनसीफ करते हैं। वित्र क्या करते, मुतवाज़िल अज़ला की एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। मुकाबिल के जिले कैसे रहते, मुतमासिल रहते। वित्र क्या रहते, वित्र भी मुतमासिल रहते, किसके, मुस्ततील के। और क्या करते हो, एक दूसरे की तनसीफ करते। और अपन लिखेंगे तनसीफ करते हैं। वित्र मुतमासिल रहते और तनसीफ करते, किसके, मुस्ततील के। मुअय्यन मुकाबिल के जाविये, फिर अपन लिखेंगे मुतमासिल, ठीक है। और वित्र, वित्र जो रहते वो गैर मुतमासिल रहते। वित्र कैसे रहते, गैर मुतमासिल रहते और उमूदी नासिफ रहते, किसके, मुअय्यन के। और इधर मुरब्बे के वित्र कैसे रहते,
मुतमासिल रहते और उमूदी नासिफ रहते। इसके भी उमूदी नासिफ रहते, इसके भी उमूदी नासिफ रहते। इसके वित्र कैसे रहते? गैर मुतमासिल रहते, इसके वित्र मुतमासिल रहते। ठीक है। उसके बाद मेरे मुकाबिल के जिलों की एक जोड़ी मुतवाजी, एक जोड़ी मुतवाजी है, तो ये रहता, क्या रहता है? जूजन का। ये क्या रहता? जूजन का। जूजन का की शक्ल आपको मालूम है, इस टाइप की रहती। इस टाइप की जो शक्ल रहती, इसको बोलते हैं अपन, कौन सी शक्ल है ये? जूजनका की। तो उसमें एक जोड़ी, ये जोड़ी और ये जोड़ी कैसी रहती? मुतवाजी रहती। इसको कहते हैं अपन जूजनका। अब ये देखो मसले है, मसले आपकी किताब के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर डायरेक्ट मौजूद है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मसलों के इस्तेमाल के बगैर हम सवालात हल नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे इसमें बताया, मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। अगर एक मुतवाज़िउल अज़ला है तो उसके मुकाबिल के ज़िले, जैसे ये ज़िला और ये ज़िला मसावी रहेगा, और इसी तरीके से ये ज़िला और ये ज़िला भी मसावी रहेगा। उसके बाद मुकाबिल के ज़ाविये भी मुतमासिल होते हैं। इसी तरीके से ये ज़ाविया और ये ज़ाविया भी मसावी रहेगा, और ये ज़ाविया और ये ज़ाविया भी मसावी रहेगा। ये क्या खुसूसियात है मुतवाज़िउल अज़ला की। दूसरा मसला क्या है? मुतवाज़िउल अज़ला के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। जैसे एक मुतवाज़िउल अज़ला है तो ये वित्र और ये वित्र आपस में मसावी रहेगा, और इसका जो दूसरा ये दो पार्ट है ये आपस में मसावी रहेंगे। मतलब वित्र जो है एक दूसरे की तनसीफ करेंगे। अगर ऐसा रहता है तब भी ये क्या रहेगा? एक मुतवाज़िउल अज़ला रहेगा। अब ये देखो हल करदा मिसाल है। कई बार तब क्या होता है, अपन हल करदा मिसालों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन देना चाहिए। कई बार एग्जाम के अंदर हल करदा मिसाल पूछता है, और बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी जानबूझ के हल करदा मिसाल पूछी जा रही हर साल। इसकी वजह क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट डाइजेस्ट में से पढ़ते, हल करदा मिसालों पे ध्यान देते नहीं। इसलिए जानबूझकर हर साल बोर्ड किताब में से एक हल करदा मिसाल डालता ही है। इसलिए अपन यहाँ पे हल करदा मिसाल देखेंगे शॉर्ट के अंदर। पी क्यू आर एस एक मुतवाज़िउल अज़ला है। पी क्यू बोला उसने 3.5 सम, पी एस 5.3 सम, वो 5.3 है तो ये भी 5.3 होगा, ये 3.5 है तो ये भी 3.5 सम होगा। उसके बाद जाविया क्यू, क्यू बोल दिया उसने 50 सम हो, तो पी क्यू आर एस के दिगर अज़ला की लंबाई और जावियों की पैमाइश मालूम कीजिए। अपन लिखेंगे ज़ुअरबातुल अज़ला पी क्यू आर एस एक मुतवाज़िउल अज़ला है। उसके बाद मुतवाज़िउल अज़ला के दाखिला ज़ाविये पी और क्यू, ये देखो ये पी और ये क्यू, ये दोनों कौन से ज़ाविये है? दाखिला ज़ाविया। और दाखिला ज़ाविया हमेशा कैसे रहते? मुतवाज़िउल अज़ला के मुतम्मिम रहते, मतलब उनकी पैमाइश का मजमुआ 180 रहता। ज़ाविया क्यू जमा ज़ाविया पी बराबर 180। क्यू की कीमत रखेंगे, क्यू बराबर कितना है? 50, ये रख दी 50। 50 जमा ज़ाविया पी बराबर 180। ये 50 यहाँ प्लस में, इधर जाएंगे तो माइनस में, 180 माइनस 50 बराबर 130। मतलब इसकी पैमाइश जो आ गई वो आ गई 130। फिर हमको मालूम है मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मसावी होते, तो ये 130 है तो इसके मुकाबिल का ज़ाविया ये भी कितना हो जाएगा? 130। ये 50 है तो इसके मुकाबिल का ज़ाविया ये भी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब इसको रखना है, ये ज़ाविया पी, पी किसके मसावी है? आर के। रखिए पी आर के मसावी और क्यू एस के मसावी है, इसलिए आर 130 और एस जो हो जाएगा 50। मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले भी मुतमासिल होते हैं, मतलब पी एस मुतमासिल रहेगा किसके? क्यू आर के। तो इसलिए अपन ने क्यू आर बराबर क्या लिखे? 3.5। ये पी क्यू 3.5 है तो एस आर भी कितना होगा? 3.5 होगा। ये होगी हल करदा मिसाल नंबर 1। अब इसी टाइप का सवाल आपको मश्क में मौजूद है। अब मिसाल नंबर 2 देखो, एक ए बी सी डी एक मुतवाज़िउल अज़ला है, बराबर है, जिसमें ज़ाविया ए, ये देखो ये ज़ाविया ए 4x जमा 13 है और ये 5x वज़ा 22 है। अभी अपन ने देखे थोड़ी देर पहले, क्या देखे कि मुतवाज़िउल अज़ला के मुतवातिर ज़ाविये, मुतवातिर ज़ाविये कैसे रहते हैं? मुतम्मिम रहते हैं, मतलब ये दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना रहता? 180 रहता। तो यहाँ पे अपन वही लिखेंगे, दिया गया है कि ए बी सी डी एक मुतवाज़िउल अज़ला है, मुतवाज़िउल अज़ला के मुतवातिर ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, ये लिखना पड़ता। यहाँ ए और डी मुतवातिर ज़ाविये दोनों लिखे अपन ने, ये आ गया 180। देखो ये शक्ल, ये सबक हल करने से पहले
आपको 8वीं जमात का, कौन सी क्लास का, 8वीं क्लास का जो मश्क है 12.1 और 12.2 ये हल करना, यक मुतगय्यरी मसावाते हल करना आने चाहिए। अगर ये आया तभी 5वां सबक आप अच्छे से हल कर पाएंगे। अगर वो 8वीं जमात का आपने 12वां सबक अच्छे से नहीं करे तो ये सबक में आपको तकलीफ जाने वाली है। अगर आपको नहीं आता तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लिंक क्लिक करो तो आप डायरेक्ट मश्क 12.1 और 12.2 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो या फिर हमारे YouTube चैनल पे जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर 8वीं जमात देखना और उसके अंदर ये जो मश्क 12.1 और 12.2 को एक मरतबा समझ लेना। तो उसमें मुतगय्यर का कंसेप्ट है और इसमें देखो पूरी मश्क के अंदर आपको पूरे सबक के अंदर मुतगय्यर का भरपूर काम पड़ने वाला है। तो ये दोनों देखे अपन ने, हमको मालूम है मुतगय्यर की जमा मुतगय्यर के साथ होती और मुस्तकिल अदद की जमा मुस्तकिल अदद के साथ होती। तो 5 और 4 9 हो गए और 22 में से 13 गए तो कितना बचा 9। ये -9 है, इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा +9 हो जाएगा और 80 + 9 ये क्या हो जाएगा 189। अब ये यहाँ देखो ये x बराबर क्या हो जाएगा 189/9। 9 दूनी 18, 9 एका 9, x बराबर कितना हो गया 21। अब ये यहाँ कीमत रखना है मसावत में। फिर 4x जमा 13, 4 ज़रब 21 जमा 13, 84 जमा 13 कितना हो गया 97। दूसरा जाविया कितना आ गया 83। इस तरीके से हमने मश्क के पहले के बुनियादी बेसिक चीज़ें देखे और साथ ही साथ में क्या देखे, हल करदा मिसालें देखे। देखो एक ये हल करदा मिसाल, ये 2 मसले देखे हमने, ये 2 मसलों पे से अपन एक ये हल करदा मिसाल देंगे और दूसरी ये हल करदा मिसाल देंगे। इसके बाद के वीडियो में हम डायरेक्ट मश्क 5.1 हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।